मन में है बसी बस चाह यही, नित नाम तुम्हारा उचारा करूं मैं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहन रूप निहारा करूं मैं। भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाम उचारा करूं मैं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारा करूं। अरे बाके बिहारी रे, ओ गिरबर धारी रे। दोनों हाथ खोलकर ताली बजा करके गाइए और कहिए, अरे बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। 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 गिरबर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरबर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। गिरबर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। ताली बजा करके गाइए, बोलिए राधा रमण लाल की। हरि बोल। सुना है जो तेरी शरण में आवे, उसके दुखड़े सब मिट जावे। सुना है जो तेरी शरण में आवे, उसके दुखड़े सब मिट जावे। सुना है जो तेरी शरण में आवे, उसके दुखड़े सब मिट जावे। सुना है जो तेरी शरण में आवे, उसके दुखड़े सब मिट जावे। मैं आई शरण तुम्हारी रे, आई शरण तुम्हारी रे। हो दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। जय हो। आई हमारी बारी रे, आई हमारी बारी रे। आई हमारी बारी रे, आई हमारी बारी रे। ओ दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरबर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरबर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में हो श्री राधा प्यारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में हो
दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। अरे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। हो दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी रे दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी रे दूर करो दुख मेरा। अरे बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। हो दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए आज के इस छठे दिवस की हर चर्चा में प्रवेश करें और छठे दिन के पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पण करने के लिए जा रहे हैं। अब से कुछ समय पहले यानी कि जब वार्तालाप चल रहा था तब ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, है नहीं। उसके बाद जब प्रथम दिवस आया तो ऐसा लगा अभी तो कई दिन हैं, नहीं अभी तो बहुत समय है, अभी तो 7 दिन पूरे बाकी हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आज छठवा आ गया और पता नहीं चला कि कैसे 6 दिन हो गए, नहीं। और ये भी नहीं पता पड़ेगा कि 7वां कब होगा। अब पता कब पड़ेगा? पता जब पड़ेगा, कब? 21 तारीख को, 21 को पता पड़ेगा। फिर ऐसा लगेगा जैसे किसी घर में जो है कोई विवाह हो, कोई उत्सव हो, उसके आने की, उस महोत्सव को, उस विवाह उत्सव को आने की जैसे उत्सुकता रहती है और वो कार्य पूरा हो जाता है, समय भी निकल जाता है, फिर बाद में हम कहते हैं पता भी नहीं पड़ा कैसे समय निकल गया। तो आज के इस छठे दिवस को भगवान के श्री चरणों में अर्पण करने के लिए जा रहे हैं। भगवान गिरिराज को कल उठाया, ब्रजवासी बोले ये कार्य कैसे संपन्न किया कन्हैया? भगवान बोले कछ माखन को बल बढ़ो, कछ गोपिन करी सहाय, श्री राधे दो की कृपा सो, मैंने गिरबर लियो उठा। बोले एक तो मैंने आपके ब्रज का जो है दूध माखन मिश्री खाया और दूसरा आप लोगों की सहायता मिली। भगवान से कहा कि हमारी क्या सहायता मिली कन्हैया? तो भगवान कहते सहायता ये मिली, जब मैं गिरिराज जी को उठा रहा था तब मैंने ये देखा कि तुम लोग मुझे टकटकी लगा करके देख रहे हो, तो तुम्हारी जितनी शक्ति थी वो सब मेरे अंदर आ गई। ग्वाल बाल बोले अच्छा
तभी तो हम कहें कि हमारी आजकल शक्ति कहां जा रही है। आज पता चला, तूने बताया कि सब तेरे पास में है। भगवान बोले और क्या हुआ? ग्वाल बालों ने कहा। तो भगवान कहते हैं, श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिर पर लियो उठा। एक सबसे बड़ी जो महती कृपा रही वो राधा रानी की रही, राधे की कृपा से। ठीक है, सब ब्रजवासी बच गए। भगवान ने सबको गोवर्धन के नीचे बुला लिया। वर्षा, इंद्र ने सूचना दी सेवकों के कि जाओ जाकर के अगर ब्रजमंडल बह गया हो तो वर्षा बंद करा दो। सेवक लोग आए, देखा यहां तो धूल उड़ रही है। दौड़े दौड़े गए, कहा प्रभु अरे आप बहने की बात कर रहे हो, वहां तो ब्रज में धूल उड़ रही है, सूखा पड़ी हुई है। सूखा? इंद्र ने ध्यान लगाया, देखा अरे ये तो स्वयं द्वारिकाधीश हैं, कृष्ण हैं। हाथी पर सवार होकर के और भगवान की शरण में आया और कहने लगा, मन में सोचने लगा, बोले मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। इंद्र ने आकर के गोविंद के चरणों में प्रणाम किया, गिरिराज जी की स्थापना कर दी। जो 56 भोग बने थे वो बट गए और उसी दिन से गिरिराज जी के पूजन की परंपरा चालू हो गई। प्रभु ने गिरिराज जी को धारण करके ब्रजवासियों के संकट की निवृत्ति की है। देवराज इंद्र ने उनको बहाने का षड्यंत्र किया, लेकिन 7 वर्ष के गोविंद ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को सप्तरात्रि अपनी कन की अंगुली पर धारण करके रखा। भगवान के ब्रजवासियों को संकट में डाला। ये वाकई इंद्र सोचने लगा कि मैंने अच्छा नहीं किया है। देवराज इंद्र हाथी पर बैठ करके आते हैं। जहां से ब्रज की सीमा सा आरंभ होती है, वहीं से जो है हाथी से नीचे उतर गए, आकर के कृष्ण के चरणों में साष्टांग लेट गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इंद्र ने अपनी गलती को माना और गोविंद के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा कि आपका श्री विग्रह विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण है, उसमें तमोगुण नहीं है, रजोगुण नहीं है। रजोगुण और तमोगुण को ध्वस्त करने वाला है। माया से आप कैसा भी रूप धारण कर सकते हैं भगवान, लेकिन आप स्वयं कृपा के सागर हैं। आज मैंने अनुभव किया है, पिता गुरुत्वो जगता मधीसो दुरत्यपयः काल उत्पात दंडम। देवराज इंद्र ने कहा कि प्रभु, जगत के पिता, जगत के अध्यंता, ये तो केवल आप ही हो। जगत गुरु तो केवल कृष्ण है। इसलिए अर्जुन भी गीता में कहते हैं, तुम ही जगत के चराचर हो, तुम ही जगत के पिता हो, तुम ही चराचर के स्वामी हो, सर्वस्व तो केवल प्रभु, केवल तुम हो। इंद्र कहता है, जब सब कुछ आप ही हो तो प्रभु मेरी भ्रांति तो देखो, मेरी नासमझी देखो कि मैंने आपको जगत गुरु समझा और अपने आप को जगत का स्वामी समझा। और कितनी बड़ी गलती कर दी गोपाल कि आपके इन ब्रजवासियों को बहाने का षड्यंत्र किया मैंने। क्या ये मेरा अपराध क्षमा होगा? बिल्कुल क्षमा योग्य अपराध नहीं है। लेकिन आप जैसा कृपालु कौन होगा? ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवही दीन पर, राम सरिस को नहीं। ऐसो को उदार जग माही। ये राम और कृष्ण तो ऐसे कृपालु हैं कि प्राणी के अवगुणों की ओर तो दृष्टि डालते ही नहीं। यदि परमात्मा जीव के अवगुणों को देखने लग जाए तो 1000 जन्म में भी भगवान से मिलना नहीं होगा। लेकिन कैसे हैं? भाव बिन कुछ भी जो दे दे, मैं कभी लेता नहीं।
भाव से एक फूल दे दो वो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल यदि मुझे कोई समर्पित करता है तो मुझे सहर्ष स्वीकार होता है, मुझे बहुत पसंद है। कोई प्रेम से पुकारे तो सही। और फिर हम अपने व्यवहार में देखेंगे, जब हम किसी के यहाँ जाते हैं, कोई हमारे यहाँ जब आता है तो उसके लिए हमको भी सफाई रखनी पड़ती है, स्वच्छता रखनी पड़ती है। उसके लिए भी हमको शुद्धता रखनी पड़ती है। और फिर जब हम किसी के यहाँ जाते तो हम भी यही देखते हैं कि सफाई मिले, स्वच्छता मिले, सम्मान मिले, भाव मिले। लेकिन जब भगवान श्री परम ब्रह्म को अगर जब हम अपने हृदय में बुलाएंगे तो उनके लिए कितनी शुद्धता और कितनी सफाई चाहिए। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है यहाँ, मैल न आने देना, हीरा सा शुद्ध जन्म मिला है, वृथा गवाना देना। कोई जौहर आके मोल लगा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। क्योंकि भगवान के लिए तो अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते वैसे तो जीव की कोई चालाकी मेरे आगे चलती नहीं है, और चालाकी वाला, कपट वाला, बेईमानी वाला ये जीव ऐसे तो मेरे सामने आ ही नहीं सकते हैं। मेरे सामने तो वही आता है जिसका अंतःकरण निर्मल होता है। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि आप मेरे अपराध को क्षमा करो। और प्रभु आप कैसे हैं? आप तो उदार हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, बजाइए ताली। अरे प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, 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 प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, 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 भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से, ओ जिसकी केवल कृपा दृष्टि से, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से, सकल विश्व को पलते देखा, सकल विश्व को पलते देखा। उसको गोकुल के माखन पर, उसको गोकुल के माखन पर, 100 बार उछलते देखा, 100 बार उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के
सनकादिक सेना संभलते देखा, सनकादिक सेना संभलते देखा, सनकादिक सेना संभलते देखा। जिनका ध्यान बड़े बड़े ध्यानी योगी शंभु सनकादिक महात्मा अनेक ध्यान धरते हैं, जिनका ध्यान बिरंच शंभु सनकादिक सेना संभलते देखा, सनकादिक सेना संभलते देखा, सनकादिक सेना संभलते देखा। और जिनका सारा संसार ध्यान धरता है, देवता ध्यान धरते हैं, लेकिन वो ध्यान धरने वाले जो प्राणी है जिसका नाम रखा जा रहा है, जिसका ध्यान धरा जा रहा है, वो क्या कर रहा है ब्रज में? उनको ग्वाल सखा मंडल में, उनको ग्वाल सखा मंडल में, उनको ग्वाल सखा मंडल में, उनको ग्वाल सखा मंडल में। लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, अरे भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, अरे भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। बोलो भक्त का मान न टलते देखा।